हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम आपके साथ भारत के संविधान भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। और यह भाग स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी परिप्रेक्ष्यों में हम आपसे वार्ता करेंगे। और ये पूरा परिप्रेक्ष्य जो नागरिकता का है वो थोड़ा लंबा है और इस पर हम बनाएंगे कम से कम 2 या 3 वीडियो। तो आज हम जो भारत का संविधान भाग 2 है उसके जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में उन आर्टिकल्स में क्या बातें कही गई हैं उनको संक्षेप में और सारगर्भित तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक बात को। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का संदर्भ अनुच्छेद भाग 2 में रखा गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का राज्य और संघ राज क्षेत्र के संदर्भ में जितनी बातें थी वो भाग 1 में उसके संदर्भ में पर्याप्त चर्चा कर ली गई है और उसके वीडियोज़ आपको चैनल पर अवेल हैं। तो अब देखिए कि हम लोग आज नागरिकता के संबंध में बात करेंगे और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और उपयोगी निश्चित रूप से मैं आपके लिए साबित होऊंगा, यह कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। फिर भी एक आग्रह है, वो करना पड़ता है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है। तो अनुच्छेद 5 5 से प्रारंभ है, ठीक है। यानी यह प्रारंभ किस चीज़ का? भारत के संविधान का प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में उपबंध करता है। यानी अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में उपबंध करता है। यह कैसे उपबंध करता है? यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ में वह कोई भी व्यक्ति जो स्वयं भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता उसके पेरेंट्स जन्मे हों या वह सामान्य रूप से भारत भूमि पर विगत 5 वर्षों से अधिवास कर रहा हो, यानी यहाँ उसका डोमिसाइल रहा हो। तो विगत 5 वर्षों से वह भारत में अधिवास कर रहा हो, सामान्य उसका अधिवास हो, डोमिसाइल रहा हो, तो या उसके पेरेंट्स यहाँ पर जन्मे हों या वह स्वयं यहाँ पर जन्मा हो। यह बातें अगर है तो भारत के संविधान के आरंभ के समय ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत राज्य क्षेत्र में था वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसी बात संविधान के अनुच्छेद 5 से उपबंधित होती है नागरिकता के संबंध में। तो जो प्रश्न इस पर बनता है वही दो ही प्रश्न बनते हैं। ये बनता है कि भारत के संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के संबंध में जो उपबंध है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में। फिर अनुच्छेद 5 में जो उपबंध है उसमें ये अधिवास कितने समय का माना गया है? हाँ, ये वाला 5 वर्ष का, ये वाला दो प्रश्न बनता है। अच्छा, फिर देखें अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7, ये 2 कि बातें इसमें कही गई हैं। इन 2 बातों का संदर्भ देखें। अब भारत 1947 में 2 राज्यों में टूट जाता है, एक पाकिस्तान और एक स्वयं भारत रहता है। तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, तो उसके संबंध में बातें कही गई हैं। यहाँ पर क्या कि देखिए अनुच्छेद 6 क कहता है कि वे लोग, देखिए यह अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट किए हुए लोगों के संबंध में, माइग्रेट या प्रव्रजन किए हुए लोगों के संबंध में उपबंध है। और अनुच्छेद 7 भारत
से पाकिस्तान को माइग्रेट किए हुए, ये जो है कि एक प्रकार से देखें तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं। अच्छा, अब जो भारत में माइग्रेट किए पाकिस्तान से, उनको तो हम नागरिकता देंगे क्योंकि वे पाकिस्तान से भारत में आए, और जो भारत से पाकिस्तान में चले गए उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। अच्छा, इनमें डेट का भी थोड़ा संदर्भ है। अच्छा देखिए क्या है, कह रहा है अनुच्छेद 6 का क्या कहता है। अनुच्छेद 6 का के अनुसार यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में अधिनियमित जो बातें हैं उसके अनुसार वह कोई भी व्यक्ति जो तत्समय भारत में जन्मा हो, स्वयं जन्मा हो, या उसके पेरेंट्स जन्मे हों, पेरेंट्स यानी माता पिता जन्मे हों, ठीक है, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ हो। अब ग्रैंड पेरेंट्स में आप जानते ही हैं दो आ जाएंगे, एक पितामह और पितामही और मातामही। तो यह जो है कि आ जाएंगे, यानी दादा दादी और नाना नानी, ये लोग भी आ जाएंगे। थोड़ा उस तरफ का भी सेक्शन चला जाएगा, दादी के तरफ का और ये। अच्छा, तो अब जो है ये लोग अगर जन्मे हैं अखंड भारत में, और उस अखंड भारत में से वह क्षेत्र जो अब पहले भारत का हिस्सा था लेकिन अब वह पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है, और वह व्यक्ति जो पाकिस्तान के हिस्से में जो ज़मीन चली गई है उस जगह वो रहता था, उस राज्य क्षेत्र में रहता था, और वो भारत में माइग्रेट हो गया है, भारत में आ गया है, तो उसे हम नागरिकता दे देंगे, उसे नागरिकता दी जाती है। एक चीज़। फिर दूसरा, अनुच्छेद 6 में एक बात कही गई है, वह क्या, वह संदर्भ है, अनुच्छेद 6 में दो बातें कही गई हैं, वह संदर्भ आता है 19 जुलाई 1948 का। तो 19 जुलाई 1948 के दो परिप्रेक्ष्य बनते हैं। अब 19 जुलाई 1948 का परिप्रेक्ष्य क्यों है, यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया आने जाने वालों का, भारत से पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में आने जाने के लिए वाले लोगों के लिए यह एक समझौता हुआ दोनों देशों में, और यह पत्र जारी किया गया कि ये लोग 1948 में 19 जुलाई के बाद आएंगे जाएंगे, उसको एक थोड़ा समझौता के माध्यम से जो नागरिक जाना चाह रहे हैं, जो नागरिक आना चाह रहे हैं, उनको स्वीकार करेंगे दोनों देश, ऐसा समझौता हुआ। तो देखिए अब इसमें दो स्थितियाँ बनी। एक तो यह कि इससे पहले, इस समझौते से पहले ही जो भारत में आ गए थे वे, इस समझौते से पहले 1948 के समझौते से पहले जो भारत में आ गए थे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, और इस समझौते के बाद, यह 6 में समझौते से पूर्व का उपबंध है, और 6 में इस समझौते के बाद जो आए हैं उन्हें, अब जो पहले आ गए थे उन्हें तो जो है कि स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो इस समझौते के बाद आए हैं वे इस समझौते का नियमन निर्देशन करने के लिए जो संबंधित अधिकारी सरकारों ने नियुक्त किए हैं, भारत सरकार ने जो नियुक्त किया है, उसके यहाँ जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध जो प्रारूप है उस फार्म को जमा करके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो इन्हें नागरिकता प्रदान
की जाएगी। तो ऐसी बातें जो है कि इसमें 6ख में कही गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है यही कि 19 जुलाई 1948 के संदर्भ में पहले और बाद में आने वाले नागरिक व्यक्तियों के संबंध की में नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 6ख 1 और 2 में। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब सीधी सी बात ये है आगे जा कर के कि अनुच्छेद 7 जो है, अब अनुच्छेद 6 तो कहता है पाकिस्तान वह राज्य क्षेत्र भारत का जो वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है, उस राज्य क्षेत्र से आए हुए नागरिकों के संबंध में उपबंध करता है। और यह क्या है? ऐसे राज्य क्षेत्र जो आज पाकिस्तान के पास है और भारत के राज्य क्षेत्र से जो व्यक्ति पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, डेट क्या, 1 मार्च 1947 के पश्चात वे चले गए, तो उन्हें अब भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, वे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये बात कही गई। ठीक है, अच्छा, अब अनुच्छेद जो 8 है उसमें क्या है? अनुच्छेद 8 यह ओरिजिन शब्द 8 का ओरिजिन से संबंध देख लीजिए तो याद हो जाएगा। क्या? ओरिजिन ऑफ इंडिया, भारत की ओरिजिन हो, भारत में भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में, और वे भारत में न रह रहे हों बल्कि विदेशों में रह रहे हों। जब भारत में नहीं रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक कैसे मानेंगे? उसके संबंध में फिर यही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अधिनियम है उसके तहत जो लोग भारत के नागरिक थे, क्या भारत में जन्मे थे, वे उनके माता पिता, उनके दादा दादी, नाना नानी ये सब जन्मे थे, और वे लोग जो है अब भारत में नहीं रह रहे हैं। रह रहे हैं कहाँ? किसी अन्य देश में रह रहे हैं। तो अन्य देश में रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता के संदर्भ में बात कही गई है। तो वह लोगों के संदर्भ में जो बात कही गई है उसी पर आगे जाकर के देखिए, ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजनशिप, ये सब जो प्रकरण है ये भी जो है कि उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 8 में इनके संबंध में जो बात कही गई है, अब यही चीज़ कि इस समय इस अधिनियम के तहत जो लोग, हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात जो कहना है वो यह कि अब ये लोग भारत में इस अधिनियम के तहत भारतीय थे, 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय थे, और वे इस समय विदेशों में रह रहे हैं, तो उन्हें कैसे मान लेंगे हम कि वो भारतीय नागरिक हो सकते हैं, या भारतीय नागरिक होने के लिए उनके लिए क्या शर्त बनाई गई? उनके लिए ये शर्त बनाई गई है कि वे वहाँ पर जो डिप्लोमेट हैं, अब जिन देशों में वे रह रहे हैं वहाँ पर जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, उनके पास या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, यानी काउंसिलीय प्रतिनिधि जो है, काउंसिली प्रतिनिधि या राजनयिक जो है, उस ऑफिस में जाएं और वहाँ पर वे जो है कि उन्होंने भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि से पहले या पश्चात उन्होंने वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आग्रह किया हो और वहाँ पर उन्हें रजिस्टर्ड कर लिया गया हो, तो वे भारतीय नागरिकता के संदर्भों में गिने जाएंगे, और उसके संदर्भ में भारत की संसद विधि बनाएगी और विधि के अनुसार उनकी नागरिकता को तय करेगी। ऐसी बात जो है कि ये अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 से जोड़िए नहीं, 9 से क्या जोड़िए? नहीं। 9 माने नहीं, तो लेकिन नहीं का क्या मतलब यहाँ? नहीं का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का विधिमान्य नागरिक तो है, अनुच्छेद 5, 6, 8 के तहत वह भारत का नागरिक तो है, फिर भी अगर वह एक काम ये कर दे कि स्वेच्छा से वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो
इन चीज़ों के होते हुए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के तहत उसे नागरिकता की मान्यता होते हुए भी अगर उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो वह अब भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। यानी स्वेच्छा से मान लिया जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, ऐसा जो है कि मान लिया जाएगा और वह अब भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, यह बात कही जाती है। तो भारत में नागरिकता के संबंध में 5, 6, 7, 8, 9 यही तो मेन है जो आर्टिकल्स ये कहते हैं कि नागरिकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं जो। लेकिन इसके बाद अब बचे 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, वे क्या कहते हैं उन पर भी प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 कहता है, क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा ही समाप्त की जाएगी। यानी जो भी बातें हैं, कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, यह तय होगा भारत की संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। और फिर आर्टिकल 11 जो है वह शक्ति देती है किसे? संसद को। संसद को शक्ति देती है कि वह नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का संविधान का भाग 2 जो नागरिकता के संबंध में उपबंध करता है उसमें क्या क्या बातें कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से रखी गई हैं उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश किया, थोड़ा सरल तरीके से और थोड़ा इस तरीके से कि आपको वह याद हो जाए, समझ में आ जाए। समझ में आ गया, इसको याद कराने के लिए 1 सेकेंड का मुझे समय दीजिए, आपको अच्छे से याद करा देता हूँ। कैसे याद करेंगे कि किस में क्या कहा गया है। देखिए 5 को जोड़िए प्रारंभ से, 5 को जोड़िए किससे? प्रारंभ से। किसका प्रारंभ? संविधान का प्रारंभ। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में उपबंध करता है। अब 6 और 7 माइग्रेशन, 6 भी माइग्रेट 7 भी माइग्रेट, लेकिन किसको? 6 पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट, 7 भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट, ठीक है, तो उल्टा माइग्रेशन। तो 6 और 7 को जो है कि आप माइग्रेशन से जोड़ दीजिए। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को माइग्रेशन और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट, ठीक है। तो ऐसा 7 में जब भारत से वो पाकिस्तान को चला गया तो उसकी नागरिकता भारत में समाप्त हो गई। और यहाँ पर वह जो ये शर्तें हैं इन उपबंधों के तहत वह भारत में आया तो उसको नागरिकता दे दी गई, ठीक है। अच्छा 7, अब 8 जो है, 8 को जोड़िए ओरिजिन से, 8 को जोड़िए ओरिजिन से, यानी भारतीय ओरिजिन से जुड़े हुए लोग जो विविध देशों में रह रहे हैं वे अगर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक थे तो वे वहाँ के काउंसलर, रिप्रेजेंटेटिव अथवा डिप्लोमेट के कार्यालय में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं और वह रजिस्टर्ड हो गए हैं तो वे भारत के नागरिक होंगे और उसके संगत भारत की संसद विधि बनाएगी और बनाई है उसके अधीन होनी चाहिए। 9 यानी भारत की, 9 को जोड़िए नहीं से, बता ही दिया। 9 को नहीं माने अब नहीं रह गए वो नागरिक, कहाँ के? भारत के। कब? जब उन्होंने स्वीकार कर लिया किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा। 10 कहता है कि अब बस जो भी बातें हैं वह कौन तय करेगा? संसद, ठीक है। 11 कहता है कि संसद को शक्ति दे दिया कि वह विधि बना सकता है नागरिकता के संबंध में। इस प्रकार से भाग 2 आपको हो गया याद हो गया, समझ में भी आ गया, सारी बात हो गई। तो यह नागरिकता के संबंध में यह मोटी बातें थी, सामान्य बातें थी, यह संपन्न हुई। मैं अब इस पर जितने संशोधन हुए हैं भारतीय नागरिकता संबंधी जो अधिनियम 1955 का है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो और तत्संबंधी तमाम प्रश्न और सारी बातों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।